तो क्यों चाहेगी कि रिश्तेदारों की भी खिदमत करे उनकी बेटी है? वो चाह रही थी कि तुम ना अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहो। अभी तो अल्लाह अल्लाह करके एक से निपटी हूँ, कमर सीधी भी नहीं हुई कि आप दूसरे का रिश्ता ले आई। सुनने की बारी अम्मी ने किसी बात की हमारे तक भिनक नहीं पहुंचने दी, सब कुछ खुद कर लिया था। वो हमारे साथ तुम्हारी बीवी को रखना नहीं चाहती क्योंकि हम तुम्हारे सगे रिश्तेदार नहीं है ना। अरे मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे बहुत बड़ा घर है। इस दफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं हूँ। सोनिया की शादी तो अच्छे से हो गई है। अब जो रिश्ते कराने वाले खातून हैं वो एक जगह जाएंगी जहाँ पर एक लड़के का रिश्ता है जो कि बहुत अच्छे हैं और अमीर फैमिली है। उनका रिश्ता जो है वो दाने के लिए लेकर आती हैं। तो उसकी माँ, दाने की माँ यही कहती है कि अभी तो पहली बेटी को निपटा के बैठी हूँ, अभी कमर भी सीधी नहीं करी हो, तुम दूसरे का रिश्ता लेकर आ गई हो। तो वो उससे कहती है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अमीर लोग हैं, इस रिश्ते को हाथ से जाने मत देना। जब ये सब बातें दानिया की माँ उस खातून से कर रही होती हैं तो दानिया सब बातें सुन लेती है। वो अपने भाई से कहती है कि ना इस तरह से रिश्ता आया है, आप सब कुछ मालूम करें। तो मुराद उससे कहता है तुम परेशान मत हो, सोनिया के बारे में तो अम्मी ने हमें भनक नहीं पड़ने दी थी और बहुत जल्दी में सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब मैं भी हूँ और अब्बू भी हैं, तुम परेशान नहीं हो, हम सब कुछ देखभाल के करेंगे। तो उससे जाने बिलाल जो है वो एक दिन अरबाज को बुलाता है, उससे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सास ये चाहती थी कि तुम अलग रहो, तो तुम अपने बीवी को लेकर अलग हो जाओ, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगी कि तुम इतने बड़खेड़े में रहो, तुम्हारी बीवी जो है वो इतने बखेड़ों की सारी खिदमत करती रहे। तो अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। ये बात सुनकर अरबाज तो काफ़ी ज़्यादा सोचे पड़ जाता है, परेशान भी होते कि अचानक से ये बात क्यों कर दी बिलाल चचा ने। लेकिन अब वो उसको अलग होना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम अपने बीवी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाओ।